एक ऐसा भी साल आता है जब पूरे भारत की राजनीति हिल जाती है। एक तरफ खड़े थे महात्मा गांधी और दूसरी तरफ खड़े थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुद्दा यह था कि दलितों की आजादी या फिर राष्ट्र की एकता। क्या पूना पैक्ट एक जीत थी या फिर मजबूरी? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1919 की शुरुआत होती है जब दलितों के हित की आवाज उठाई जाती है। क्या दलितों को अपने राजनीतिक अधिकार मिलेंगे या नहीं? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह साफ कहा, जिस समाज ने हमें इंसान नहीं समझा वो समाज हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, जिसमें अलग वोटर लिस्ट और दलित अपना नेता खुद चुन सकते थे। और साल 1930 से 1932 के बीच लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह साफ कहा कि दलित कोई हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक अलग राजनीतिक समुदाय है। और ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने एक कम्युनिकल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों को अपने अलग नेता चुनने का अधिकार मिलने वाला था। और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत मानी गई। लेकिन गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट से हिंदू समाज टूट जाएगा। और फिर 20 सितंबर 1932 गांधी जी ने एक आमरण अनशन शुरू किया और इससे पूरा देश तनाव में आ गया। और इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक भारी दबाव डाला गया। अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो दलितों के खिलाफ हिंसा हो सकती थी। और 24 सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते में सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म किया गया, लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट लागू हुआ। 71 सीटों से बढ़कर 148 सीटें हो गईं और पहली बार आरक्षण जैसी राजनीतिक व्यवस्था शुरू हुई। अब ये दलितों की जीत थी या फिर मजबूरी? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये दलितों की जीत थी, जिससे दलितों का रिप्रेजेंटेटिव बढ़ा। लेकिन खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म होना राजनीतिक रूप से दलितों के लिए एक नुकसानदायक साबित हुआ। और 1932 पूना पैक्ट ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि भारत की राजनीति का एक मोड़ था। और यहीं से शुरू हुई आरक्षण की सोच और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और सामाजिक न्याय की लड़ाई। और एक सच सामने आया, अगर पूना पैक्ट समझौते में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर झुकते नहीं तो आज भारत की राजनीति अलग होती। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी से दूर क्यों हो गए। और अगर आप भी मेरे साथ इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी इस पेज को फॉलो करें।